हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जीवन परिचय। किसका बच्चों? प्रेमचंद्र जी का। ठीक है बच्चों। बच्चों, ये जीवन परिचय आपको कक्षा 9वीं में बच्चों और कक्षा 11वीं में पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, कक्षा 9वीं में आपको यह जीवन परिचय बच्चों आपको जो कि प्रेमचंद्र जी का है, आपकी बुक में बच्चों दो बैलों की कथा, ठीक है, हीरा और मोती, कक्षा 9वीं वालों के लिए बच्चों, जो कि आपके पहले चैप्टर में है, उसके लेखक बच्चों प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक है। और बच्चों, कक्षा 11वीं में नमक का दरोगा, ये बच्चों चैप्टर का नाम है, उसमें बच्चों उसके लेखक प्रेमचंद्र जी ही हैं। तो बच्चों, आपको ये वाला प्रेमचंद्र जी का जीवन परिचय बच्चों आपको बच्चों अच्छे से बनना चाहिए। बच्चों, ये जीवन परिचय बच्चों आपके पेपर में बच्चों 3 नंबर का प्रश्न में आता है। बच्चों 3 नंबर वाले प्रश्न में आपको ये जीवन परिचय हमेशा पूछा जाता है। तो बच्चों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल वरुण बंजारा 555 को बच्चों आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन की घंटी को आप ऑल पर सेलेक्ट कर लो। और बच्चों, आपको डिस्कशन बॉक्स में बच्चों कक्षा 9वीं से 12वीं वाले बच्चों के लिए बच्चों हमने व्हाट्सएप ग्रुप लिंक बना दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप बन गए हैं। ठीक है, आप जाकर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का भी लिंक बच्चों आपको व्हाट्सएप डिस्कशन बॉक्स में ही मिल जाएगा, उसे भी जाकर बच्चों आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है। और बच्चों, ये प्रेमचंद्र जी का जीवन परिचय बच्चों बहुत ही शॉर्ट तरीके में हमने इसे बनाया है। आसान है, सरल सा है, छोटा सा है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को हम जल्दी से आगे बढ़ाते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको हेडिंग में अपनी कॉपी में साफ सुथरे अक्षर पे लिखना है जीवन परिचय। ठीक है। उसके बाद बच्चों आपको छोटा वा सब हेडिंग डालना है, क्या? प्रेमचंद्र जी। ठीक है बच्चों, आपके पेपर में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि बच्चों आपके पेपर में पूछे जाते हैं ना, उसी तरह के बच्चों हमने यहाँ पे प्रश्न को पूरा का पूरा लिखा है। बच्चों, आपके पेपर में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रेमचंद्र जी का जीवन परिचय लिखिए निम्न बिंदुओं के आधार पर। ठीक है, वहाँ पे बच्चों आपको 3 बिंदुओं के आधार पर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आ बासा 1 2 3 ऐसे कुछ भी डला रहेगा बच्चों। ठीक है, पहले में बच्चों आपको 2 रचनाएं लिखना है। क्या लिखना है? 2 रचनाएं आपको पहले में लिखना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपको बताना है भाषा शैली कि प्रेमचंद्र जी का भाषा कौन सी थी। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपको बताना क्या है? साहित्य में स्थान, उनका साहित्य में कौन सा स्थान मिला था। ठीक है, ना ही बच्चों आपको जन्म लिखना है, ना ही मृत्यु लिखना है, ना ही वो कहाँ के रहने वाले थे, क्या करते थे, ये सब कुछ बच्चों आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ये सब पेपर में नहीं पूछा जाता। ठीक है, हमने भी 9वीं पढ़ा था बच्चों, मुझे भी लगा कि जीवन परिचय है तो नाम पूछा जाएगा, मृत्यु पूछा जाएगा, पिता का नाम पूछा जाएगा, माता का नाम पूछा जाएगा। तो बच्चों, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, मात्र 2 रचनाएं पूछी जाती है और भाषा शैली और साहित्य में स्थान, मात्र 3 ही चीज पूछे जाते हैं कवि परिचय में। और लेखक परिचय में बच्चों आपको भाषा शैली के जगह बच्चों आपको कला पक्ष पूछा जाता है। ठीक है, मात्र इतना ही अंतर है। ठीक है, कला पक्ष पूछा जाएगा कवि लेखक में, और कवि में बच्चों आपको भाषा शैली पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इसके बाद आगे बच्चों आपको देखना है। इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है? 2 रचनाएं आपको मस्त सुंदर सा हेडिंग में लिखना है। उसके बाद बच्चों आप 2 रचनाएं आपको देख लेना है बुक में, वो बुक में मिल जाएगा तो ठीक है बच्चों, नहीं तो यहाँ पे मैं आपको बता ही दिया हूँ। गोदना और कर्म भूमि बच्चों आपको 2 रचनाएं हैं, इसको बच्चों आप अच्छे से याद कर लो। बच्चों आपको ये नीचे का लंबा चौड़ा याद नहीं हुआ ना, आप 2 रचनाएं लिख देंगे तो बच्चों आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको ये 2 रचनाएं लिख देंगे, 1 नंबर मिलेगा। भाषा शैली लिख देंगे, इसमें भी बच्चों आपको 1 नंबर मिलेगा। और साहित्य में स्थान लिखेंगे, 1 नंबर मिलेगा। इस तरह बच्चों आपका कितना? 3 नंबर आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 3 नंबर में आप बच्चों ये वाला प्रश्न आपसे पूछा जाता है। इसके बाद बच्चों आपको क्या, आपको भाषा शैली देख लेना है। कोई ज़्यादा सा लंबा सा नहीं है बच्चों, छोटा सा है, आसान है। ठीक है, भाषा में बच्चों, भाषा में आपको क्या करना है? शैली को छोड़ दो, भाषा में बच्चों आपको यहाँ पे लिख देना है प्रेमचंद्र जी पहले उर्दू में लिखते थे।
ठीक है। किस में लिखते थे प्रेमचंद्र जी? पहले उर्दू में लिखते थे, ठीक है, परंतु बाद में हिंदी में लिखना आरंभ किया। क्या कहा गया है बच्चों? जो कि प्रेमचंद्र जी हैं वह पहले उर्दू में लिखते थे, उसके बाद उन्होंने हिंदी में लिखना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? हाँ, समझ गए होंगे। लिखना प्रारंभ किया, इसलिए उनकी भाषा सरल, सीधी साधी, चुस्त तथा मुहावरेदार हो गई। किस लिए हो गई? क्योंकि उन्होंने पहले हिंदी में लिखा था, सॉरी बच्चों, उर्दू में लिखते थे, उसके बाद बच्चों उन्होंने क्या, हिंदी में लिखना चालू कर दिया। तब उन्होंने हिंदी में लिखना चालू कर दिया तो उनकी भाषा बच्चों क्या हो गई? सीधी सादी हो गई, सरल भाषा हो गई, चुस्त हो गई और मुहावरेदार हो गई। ठीक है, ये बच्चों आपके क्या होगी? भाषा हो गया। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपको शैली को बताना है। शैली यहाँ पे दिया है बच्चों, यहाँ पे शैली को बच्चों आप देख लो, यहाँ पे इनकी भाषा मंजी हुई है। मंजी हुई है मतलब बच्चों रमी हुई है। ठीक है, स्वाभाविक एवं आकर्षक है। स्वाभाविक एवं आकर्षक है, कोई इनकी भाषा को सुनेंगे ना तो सबके मन को मोह लेते हैं। इस टाइप की भाषा आकर्षक है, ठीक है, अपनी ओर खींच लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों सरस और प्रभावपूर्ण शैली का प्रयोग इनकी कहानियों में हुआ है। ठीक है, और बच्चों प्रेमचंद्र जी क्या लिखते थे? कहानी लिखते हैं। ठीक है, तो इनकी कहानियों में हुआ है। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा और बच गया है, रोजात्मक प्रदान करता है। ठीक है, ये हो गया बच्चों इसका भाषा और शैली। भाषा ऊपर था, नीचे शैली वाला कंप्लीट। इसके बाद बच्चों आपसे पूछा जाता है साहित्य में स्थान बताइए। बच्चों आप साहित्य में स्थान क्या होता है, चलिए हम आपको बताते हैं। हिंदी साहित्य जगत में प्रेमचंद्र जी एक श्रेष्ठ कहानीकार एवं उपन्यास सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। किसके रूप में जाने जाते हैं? उपन्यास सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? प्रेमचंद्र जी जाने जाते हैं। किस में जाने जाते हैं? हिंदी साहित्य जगत में प्रेमचंद्र जी एक श्रेष्ठ कहानीकार एवं उपन्यास सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। ये छोटा सा बच्चों आपका साहित्य में स्थान हो गया। मात्र बच्चों आपको इतना ही पढ़ना है, इतना ही याद करना है बच्चों। आप इसको एक दिन में, 2 दिन में याद कर लो। अभी समय है बच्चों आपका 3 नंबर कहीं भी जाने वाला नहीं है। अभी बच्चों इस वीडियो को थोड़ा सा देख के छोड़ देंगे, मुझे पता है। ठीक है, जब आप सोचेंगे जब स्कूल आए चालू होगा तब हम इसको देखेंगे, मुझे सब बात पता है बच्चों। आप इस वीडियो को सेव करके छोड़ देंगे। अभी आप इसको याद कर लेंगे ना तो बच्चों आपको आगे जाके इसकी कठिनाइयाँ नहीं होगी। ठीक है, तो मेरी बात मानो बच्चों, अभी इसको आप प्रेमचंद्र जी का जीवन परिचय को अच्छे से याद कर लो, क्योंकि बच्चों आपका 8वीं से निकल के 9वीं में आए हो। ठीक है, तो 9वीं का बहुत कुछ बड़ा रहता है बच्चों। ठीक है, बड़ी क्लास है। और बच्चों जो 10वीं से पढ़ के 11वीं में आए हैं, 11वीं बच्चों बहुत बड़ी क्लास है, 10वीं से बड़ी क्लास है। ठीक है, उसमें बच्चों आपको इतना समय पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चों नोट में यहाँ पे आपको दिया गया है, देख लीजिए इसको भी। त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड और वार्षिक परीक्षा में यह प्रश्न पेपर में 100% आता है। यहाँ पे बच्चों आपको क्लियर कर दिया गया है कि आपके त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड और वार्षिक परीक्षा में यह प्रश्न पेपर में 100% आता है। ठीक है, और यह प्रश्न पेपर में 3 नंबर का आता है। मैंने बच्चों आपको पहले ही बता दिया था कि ये प्रश्न आपके पेपर में 3 नंबर में आता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल वरुण बंजारा 555 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, तो भी आपको बोलना पड़ रहा है। ठीक है, और बेल आइकन की घंटी को आप ऑल पर सेलेक्ट कर लो। आप कहोगे सर कि बेल आइकन की घंटी होती क्या है और हम आपको सब्सक्राइब करें ही तो क्यों करें, हमारे इसमें क्या फ़ायदा? तो रुको बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कि आपका इसमें फ़ायदा क्या है। बहुत सारे बच्चे ऐसे पूछते हैं कि हम सब्सक्राइब क्यों करें, लेकिन इनको पैसा मिलता होगा। इससे ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, क्योंकि जब भी हम कुछ वीडियो अपलोड करते हैं ना तो आपके पास हो, जब भी आप यूट्यूब खोलते हैं तो आपके पास वो सामने ही दिख जाता है। ठीक है, सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा है। और बेल आइकन की घंटी को आप सिलेक्ट कर लोगे ऑल पर सभी में, इसका ये फ़ायदा होगा बच्चों, हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो बच्चों आपके पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर ने वीडियो अपलोड कर दी गई है। ठीक है, इसलिए बच्चों मैं आपको हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं हो तो, और बेल आइकन की घंटी को आप ऑल पर सेलेक्ट करके रख लो। ठीक है, और बच्चों आपको डिस्कशन बॉक्स में कक्षा 9वीं से 12वीं वालों के लिए, बच्चों के लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है। ठीक है, आप अपने क्लास के हिसाब से जो 9वीं में है 9वीं में जुड़ जाओ,
जो 10वीं में है वो 10वीं में जुड़ जाओ, जो 11वीं में आ गए हैं 10वीं से, 11वीं में जाके ऐड हो जाओ। ठीक है, यहाँ पे बच्चों और किसी बच्चों को इस वीडियो का और आगे जितनी भी वीडियो आएंगी उन सभी वीडियो का PDF लेना होगा। तो ये बच्चों वो सब आप टेलीग्राम में और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ। हम वहाँ पे बच्चों आपको फ्री 1 रुपये नहीं लेंगे, फ्री में आपको PDF दे देंगे। और बच्चों मैं आपको इसी चैनल पे, हमारी यूट्यूब चैनल पे बच्चों मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा पेपर की तैयारी अभी से चालू कर दी है। ठीक है बच्चों, आपको डेली टू डेली आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के उत्तर के साथ मिलते जाएंगे। एक दिन में बच्चों कम से कम 10-11 क्वेश्चन आप याद कर लेते हैं ना, अभी समय है, बस खेलते वेलते आप याद कर लीजिएगा। बच्चों आपको आगे जाके बहुत ही हल्का महसूस करेंगे, ठीक है, ज़्यादा भार नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, बाय बाय, गुड बाय।